नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपीट प्लस सीपेट घटना चक्र के सेट नंबर 6 के सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शंस हैं ए बिंदुसार, बी बृहद्रथ, सी दशरथ, डी देववर्मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त फर्स्ट, डी बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बारबक शाह, डी बहलोल लोधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1906, बी 1905, सी 1901, डी 1903। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1906। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, बी सिद्धू मांझी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी सूर्यसेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू मांझी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। ऑप्शंस हैं ए बालकृष्ण नैयर, ऑप्शन बी मुकुंद काकती, ऑप्शन सी पुलिथेवर, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले बंगाल के क्रांतिकारी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए वल्लभ भाई पटेल, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी TT कृष्णमाचारी, डी बलदेव सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? ऑप्शंस हैं ए CR दास, बी तिलक, सी राजगोपालचारी, डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं ए ब्यूनस आयर्स, बी रोम, सी ओटावा, डी ओस्लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं पहला है यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, बी यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, सी इस देशांतर की बस इलाहाबाद स्थित है, डी यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 73%, बी 81.5%, सी 61%, डी 72%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 73%। अगले प्रश्न पर आते हैं।
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा, सी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी असम साझा नहीं करता। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 103वें संविधान संशोधन, बी 99वें संविधान संशोधन, सी 101वें संविधान संशोधन, डी 97वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लगाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑप्शंस हैं, जीएसटी वाला भी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसका ऑप्शंस हैं 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए भारत सरकार, बी भारतीय मुख्य न्यायाधीश, सी भारतीय वित्त सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं के संस्थानम, बी केसी नियोगी, सी ए के चंद, डी पीवी राजमन्नार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केसी नियोगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना। तो या फिर डी इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगले प्रश्न पर आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हैं ए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, बी कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सी कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सी समता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समता का अधिकार। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्व राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस हैं ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सरल क्वेश्चन है सी। अगला प्रश्न आते हैं। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? ऑप्शंस हैं ए अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को अधिकार होता है लोकसभा को भंग करने का या स्थगित करने का। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शन हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। यहाँ के नागौर जिला से पंचायत वहाँ की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। डैश, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन साइंस के हैं। डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्धवृत्तीय, बी शंक्वाकार, सी उछाल, डी अवतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं एमीटर,
बी गैल्वेनोमीटर, सी रेक्टिफायर, डी ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर। अगले प्रश्न पर आते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपो, बी बोरेक्स, सी फिटकरी, डी सूखी बर्फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सूखी बर्फ कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशिओरकोर रोग होता है। ऑप्शन ए लौह, बी विटामिन के, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की कमी से। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है। ऑप्शंस हैं वीनस फ्लाईट्रैप, बी क्वेकिंग स्पेन, सी रेड मेपल, डी पेओनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वीनस फ्लाईट्रैप। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाएंगे 36 से, तो यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक हैं। ऑप्शंस प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है ए सूर्योदय सूर्योधनोदय, बी सूर्य धनुदय, डी सूर्य धनुदय, डी सूर्य धनुदय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य धनुदय। अगले प्रश्न पर आते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन हैं ए दाती, बी दात्र, सी दात्री, डी धात्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दात्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन हैं ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतकार्य, डी अज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वीणापाणी, बी महाश्वेता, सी पद्मा, डी भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पद्मा। अब आगे से यहाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो 51 से करंट अफेयर के प्रश्न चालू हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ऑप्शंस हैं ए उत्सव, बी दीक्षा, सी अमृत, डी अमेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्सव। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संबंध में पहले स्थान पर है। ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे। ऑप्शन है कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, नहीं तजाकिस्तान नहीं गए थे। डी ही सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान में वो अपनी 3 दिवसीय की यात्रा पे थे। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले नंबर पे इसमें है USA है, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे पे है
इंडिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अप्रैल 2022 में किस बैंक के वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्यूलेशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन हैं ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शंस हैं ए EOS-03, बी EOS-02, सी EOS-04, डी EOS-01। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी EOS-04। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1999, बी 2003, सी 2002, डी 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2001 में सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई? ऑप्शन है राजाजी बाघ अभ्यारण्य, बी कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, सी पक्के बाघ अभ्यारण्य, डी पेंच बाघ अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पक्के बाघ अभ्यारण्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? ऑप्शन है 2022 से 2024 तक, बी 2022 से 2025 तक, सी 2022 से 2026 तक, डी 2022 से 2027 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2022 से 2027 तक। अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, बी नैरोबी, सी मॉन्ट्रियल, डी सिएटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नैरोबी। अगले प्रश्न पर आते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन सही कोपेनहेगन, बी स्टॉकहोम, सी वियना, डी ओस्लो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन। अगले प्रश्न पर आते हैं। भांगड़ा देश का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी असम, डी नागालैंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1946, 1949, 1945, 1948। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1946। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, बी पद्मश्री, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी पद्म भूषण पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी लखनऊ, सी आगरा, डी ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए महिला सशक्तिकरण, बी पत्रकारिता, सी खेल, डी ग्रामीण स्वच्छता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? ए रतन पाठक, बी असीम मुखर्जी, सी शांतनु भारद्वाज, डी नवदीप सिंह गिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नवदीप सिंह गिल। अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस हैं ए सर्विसेज, बी केरल,
सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने जीता। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए ओलिविया यस, बी श्री सैनी, सी कैरोलिना बिलावस्का, डी टोनी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना बिलावस्का। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है ए 31 मार्च, बी 4 अप्रैल, सी 15 सितंबर, डी 5 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डी 5 अक्टूबर। तो यहाँ से जीएस, हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। पैराग्राफ मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, जब भी इस पैराग्राफ का वीडियो शुरू होगा एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। बाकी मैथ की प्रैक्टिस आपको अभिषेक सर करा ही रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।